निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं और महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो समय समय पर यात्रा करते रहते हैं और लोगों का हाव भाव जानते रहते हैं। अब देखिए कि 2025 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है और उसके पहले वो महिला संवाद यात्रा करने वाले हैं। और ये महिला संवाद यात्रा जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम लोग सब लोग जानते हैं कि महिलाओं के नीतीश कुमार ने अपने राज्य में बहुत कुछ किया है। अब चाहे वो आशा दीदी की बात करें, चाहे एएनएम दीदी की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी दीदी की बात करें, चाहे जीविका दीदी की बात करें, मतलब ये समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र इन सारी चीज़ों से जो है वो बहुत प्रभावित हुआ है और काफ़ी जो है वो तरक्की हुई है। उसके बाद अगर हम शहर में चले या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितना स्कूल है वहाँ पर आप लोगों को लड़की जो लोग जो है ना वो जानते हैं साइकिल से जाते हुए दिखेगी। ये भी हमारे मुख्यमंत्री का देन है। हमारा रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी जो है वो हमारे बिहार से ही निकलती है। इतनी सारी महिला शिक्षिका हो गई। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए ना कि महिलाएं जो है वो हमेशा से नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं पे ध्यान देते आए हैं और महिलाओं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते आए हैं। शराबबंदी इतना बड़ा फैसला वो भी महिलाओं के ही सुझाव से उन्होंने किया था। तो तमाम चीज़ों पे जो है ना वो बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्री निकल के, और यात्रा के दौरान जो है उनकी राय भी लेंगे, उनकी बातों को भी जानेंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बाद में अपनी यात्रा करने वाले हैं और ये उनका 15वां यात्रा है, लेकिन हम लोग तो देखिए कि 500 से ज़्यादा यात्रा कर ली और हम लोग रोज़ यात्रा पर निकलते हैं। तो हम लोग ज़रा पहले महिलाओं के बीच में चलते हैं, क्योंकि आज जो है ना हमारा फोकस महिलाओं पर ही है। और हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री जब संवाद यात्रा के दौरान महिलाओं तक पहुंचेंगे तो महिला उनसे क्या कहेगी और उनके मुख से क्या सुनना चाहेंगी। चलिए चलते हैं, आइए। तो देखिए मुख्यमंत्री तो बाद में निकलने वाले हैं अलग अलग जिलों में महिला संवाद यात्रा के लिए, लेकिन उसके पहले सारे जिलों की महिलाएं जो है वो हम लोग एक ही जगह पे मिल गई हैं, लड़कियां एक ही जगह पे मिल गई हैं। यहाँ पे ये पढ़ती हैं, नौकरी की तैयारी करती हैं और तमाम तरह के स्ट्रगल के बावजूद ये अपने हिम्मत को बनाए हुए हैं, अपने हौसले को बनाए हुए हैं। तो हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं और इनसे जानने की शुरुआत करते हैं कि ये अपने मुख्यमंत्री से क्या बातचीत करना चाहेंगी। जब इन तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो इनकी क्या मांग होगी, क्या बात ये मुख्यमंत्री मुंह से सुनना चाहेंगी और क्या ये अपने मुंह से जो है वो मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगी। कैसी है आप, ये बताइए। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो है वो हमारे नीतीश कुमार वो काफी बड़ा दावा करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अगर महिला के तौर पे, एक महिला के तौर पर, अगर बिहार की एक महिला के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मुख्यमंत्री से क्या मांग रखना चाहिएगा और आप अपने मुख्यमंत्री से क्या सुनना चाहिएगा, तो आप क्या बताइएगा? अभी तो मतलब कुछ है नहीं, जितना मुख्यमंत्री दे रहे हैं बाकी सब कुछ ठीक है। सीट वगैरह भी सही से आ रही है, वैकेंसी हमारी, और जितना हम लोग अपना क्लास वगैरह कर रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है। तो हाँ। अच्छा कोई एक ऐसी मांग जो आप मुख्यमंत्री से अपनी रखनी चाहें? कोई एक ऐसी मांग है आपकी जो आप मुख्यमंत्री से करना चाहती हैं? फिलहाल तो नहीं है, बस ये रिजल्ट को लेकर के है, जो मतलब टीआरई 4 में कितना रिजल्ट देंगे, कितना सीट देंगे। खास करके महिला को लिए सुने हैं कि पीआरटी में जो मतलब कम ही सीट आने वाली है। और नीतीश कुमार से मांगी है कि जो टीआरई 3 में जल्दी से जल्द 10th और 12th वालों का रिजल्ट दे और नोटिफिकेशन जारी करे टीआरई 4 के लिए। तो इन्होंने देखिए कि एक शिक्षकों का मुद्दा उठाया है और शिक्षकों का मुद्दा हमको लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ना, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बहुत सारी जो महिला टीचर हैं बिहार की वो कई बार सड़क पे उतर चुकी हैं अपनी कई मांग को लेके। तो महिलाओं की इस बार क्या मांग रहेगी मुख्यमंत्री से? अगर मुख्यमंत्री आप तक पहुंचेंगे तो आप मुख्यमंत्री से क्या सुनना चाहिएगा और आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा महिलाओं की आवाज़ को उठाते रहती है, खासकर स्टूडेंट की। देखिए हमारे मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी बिहार की पहली ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वैकेंसी दी गई है, लेकिन वैकेंसी देने के बावजूद भी बच्चे सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि वो सिस्टम में सुधार करें। आप महिलाओं के भी दे रहे हैं, अदर स्टूडेंट के भी वैकेंसी आ रही है, लेकिन क्या है कि क्या योग्य स्टूडेंट जा रहे हैं? कुछ प्रतिशत फर्जी तरीका से जो बहाली हो रही है, तो वहाँ सिस्टम की सुधार है। अभी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध करती हूँ, सारे बिहार के बच्चे विरोध करते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे स्टूडेंट मतलब हैं जो गरीबी
इससे गुजर कर पढ़ाई करते हैं। और वो क्या है कि जैसे 80 क्वेश्चन जो है बनाते हैं, तो मान लीजिए उससे 5 गलत करके कुछ मार्क्स लाते हैं, और कोई बच्चा 40 क्वेश्चन बनाकर वो 100% बनाता है, तो क्या है उसका परसेंटाइल अधिक जाता है। तो वो गरीब बच्चों को आप छांटिए नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक कंपटीशन करवा कर देखिए कि कोई बच्चा जो है 1 साल तैयारी करके 40 मार्क्स लाता है, और कोई 5 साल तैयारी करके वो 75 मतलब 75 मार्क्स लाता है। दोनों का आप तुलना कंपटीशन करवा के देखिए, वो 75 वाले अच्छे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये जो सिस्टम में लूप होल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस बच्चे को अगर सुविधा दी जाती है तो 40 मार्क्स वाले से वो अच्छे बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारे बिहार में जो है उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार में अपने बच्चे मेहनत करके तब इस लेवल में पहुंचते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूंगी कि वो अपने सिस्टम में सुधार करे। बिहार लोक सेवा आयोग की जो सिस्टम है उसको एकदम बिल्कुल चेंज करने की आवश्यकता है। इतने दिनों से जो स्टाफ वहाँ रह रहे हैं उस सबको चेंज करे, बीएसएससी को भी चेंज करे, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, और एक संवैधानिक संस्था को क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति से सलाह लेने की, क्या उसके सामने जो है कानून व्यवस्था बिहार की कमजोर पड़ गई है। तो वहाँ पर जो है सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था को सुधार करे। कि नालंदा के बारे में कहा जाता है कि नालंदा को बहुत कुछ मिला है, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ा दिया गया, उसके बाद पहला खेल परिसर वहाँ पे इतना बड़ा बन गया है, उसके बाद खेल विद्यालय महाविद्यालय भी वहाँ पे बन रहा है, बहुत तरह का चीज, ये क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय फिर से शुरू हो गया। बहुत सारा बोलते तो हैं कि कर रहे हैं, आप लोग को उसका फायदा मिल रहा है वहाँ पर? इतना सारा चीज़ मिला है तो फिर अच्छा ही है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस किया है, आगे बढ़ा है, तो फिर लेकिन ये सब के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हम सब के लिए कि थोड़ा सा पीआरटी में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि टीआरई 3 में महिला लोग के लिए बहुत कम सीटों की संख्या थी, तो फिर टीआरई 4 में हम लोग की सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए, हाँ, क्योंकि हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये फर्स्ट चांस नहीं, ये लास्ट चांस ही होगा, फिर हम लोग के लिए अगली बार हमको मौका नहीं मिलेगा, आपको नहीं पढ़ने मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के लिए हमको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि उनको बहुत सीमित समय मिलता है। अगर मान लीजिए ये सीट बढ़ाने की बात कर रही हैं, सीट बढ़ाने के अलावा और कौन सा आप अपना मुद्दा जो है वो मुख्यमंत्री से बताना चाहिएगा जिसपे मुख्यमंत्री का अभी तक ध्यान नहीं गया है? कौन सा समस्या है ऐसा? ऐसा तो अभी मेरे नज़र में कुछ नहीं है। हाँ, शराबबंदी के विषय में कहते हैं तो वहाँ पे हमको लगता है कि नीतीश सरकार विफल है। विफल है नहीं, जी, क्योंकि महिलाओं के नाम पे उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल, अगर ये चीज़ वो लागू किए हैं तो वो मतलब उनका कहा हुआ बात बिल्कुल अभी नहीं सफल नहीं हो पा रहा है। सही कह रहे हैं, इतना जगह पे जो है वो शराब पकड़ाते रहता है बार-बार, है ना? बिल्कुल। नौकरी के लोग भी आपने कट ऑफ मार्क्स ला के क्यों बच्चे ढनक रहे हैं अभी सड़क पे? क्यों उस फर्जी कैंडिडेट जो वहाँ सीट, उस सीट को तो वो स्टूडेंट रिजर्व करता ना। अभी तक भी आपका सिस्टम सुधार नहीं किया, क्यों नहीं किया? आए दिन पेपर लीक का समस्या हो रहा है आपके जगह, क्यों हो रहा है? अभी तक भी आपका सिस्टम अभी तक भी सुधार नहीं है। टीआरई 3 से जो पेपर लीक शुरू हुआ लगता है कि लगातार पेपर लीक ही होते रहा है, क्यों? आपने सिस्टम क्यों नहीं सुधार किया? पहली बार जब टीआरई 1 में जब पेपर लीक की बात हुई थी कि पेपर लीक हो गया है, उसके बाद दूसरे बार में बहुत बड़ा मुद्दा था कि पूरा एकदम सुरक्षा का भी कोर्ट से शायद जजमेंट आया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोर्ट से बीच में जजमेंट आया था, आपने अभी तक उसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? बहुत सारे बच्चे का उसमें भविष्य सुधर सकता था, क्यों बच्चे आज ढनक रहे हैं? क्यों बच्चे को लेकर कोई भी होगा, हम रहे कोई भी रहे, सब परेशानी से यहाँ आ रहा है। आपने उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को क्यों नहीं दिया जब कोर्ट से ऑर्डर मिला है? आपने तो कोर्ट को भी वैल्यू नहीं दिया है। और आप कहने कि मैंने तो इतनी सारी नौकरियां दे दी, ये किया वो किया, क्या मुझे नहीं लगता कि कुछ आपने किया है। और शराब को एक धंधा भी बना लिया है, उसके नाम पे लोग कमाने खाने लगे हैं, लेकिन बस इसी बात को लेकर लोग फायदे उठा रहे हैं। लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, बस इस बात का फायदा उठा रहे हैं। अगर कहीं से मोटा पार्टी मिल गया तो बस उससे कैसे कमाना है, बस ये जान रहे हैं। बाकी ये अफीम और नशा करके जितने भी लोग घूमते हैं उसको कोई नहीं देख रहा और न को पकड़ रहा है, क्योंकि लड़कियां अगर सेफ होती ना तो इस तरह की हरकत करते हुए सारे लोग पकड़े जाते हैं, और इस तरह का काम किया ही नहीं जा रहा है। अगर मान लिया जाए आपको मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछने का मौका मिले या आपको अगर कुछ कहने का मौका मिले, कोई सलाह देने का मौका मिले, तो आप मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे? मैं मुख्यमंत्री से बस यही कहूँगी कि जो उनका सिस्टम है, सारी बात सिस्टम पे आती है, चाहे वो कहीं से भी घूम फिर के आए। क्योंकि जिस तरह की बात की जाती है, लड़कियों को आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो सेफ्टी की बात की जाए या मतलब उनको कहीं आगे बढ़ाने की बात की जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का वो नारा मतलब अभी आया है, लेकिन इस तरह का अब तक कुछ लागू नहीं हो पाया है। बीमार पड़े तो हॉस्पिटल वगैरह ले जाने में भी बड़ा बहुत दिक्कत होता है। जैसे ऑटो वाला नहीं आता है, जो एक बार आ गया ना दोबारा नहीं आएगा, बोलेगा तो फिर तो मोटा पैसा मांगता हाँ बहुत जल्द।
हाँ बहुत मतलब रिजर्व में चलेंगे। जो एक बार आ गया ना दोबारा नहीं आएगा, चाहे कितना पैसा देंगे बोलेंगे नहीं जाएंगे उस पे, क्योंकि रोड नहीं है, नहर है, बहुत ऐसे ऐसे होते रहता है, तो उसमें अभी तक बनवाने पर किसी का ध्यान नहीं गया है रोड बनवाने पता नहीं एक से पहले बोल रहे थे जो होगा मतलब नहीं। हम लोग ना जैसे कि बारिश आती है ना तो साइकिल उतार के जाते हैं, साइकिल से ना मतलब उतर के जाते हैं, थोड़ा आगे जाके फिर चढ़ के फिर जाते हैं, ऐसा है जो उधर। क्योंकि हम लोग बिहार में इतना ज़्यादा गरीबी है, उससे इतना ज़्यादा गरीबी है, और सर सेंट्रल पर सारे राज्य को इसमें डाल रहे हैं। बिहार में इतना बिहार को सीट नहीं मिल रहा है, बिहार को नहीं मिल रहा है नौकरी, और दूसरा राज्य को डाल रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष क्या मांगना चाहिए? सबसे पीआरटी में सीट बढ़ाना चाहिए, टीआरई 4 में, हाँ जल्दी आना चाहिए और सीट बढ़ाना चाहिए। हम लोग के पास समय नहीं है। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात कि उनको डोमिसाइल लागू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के राज्य में पूरा सीट खाली, हम लोग की नौकरी नहीं मिल रहा है और दूसरा राज्य वाले का आ रहे हैं इसमें। तो सेंट्रल लेवल को सारे जॉब मिल रहा है और हम लोग को सीट यहाँ गरीबी इतना है कि कोई भी राज्य में उतना गरीबी नहीं है, और हम लोग के यहाँ डोमिसाइल लागू, सारे राज्य इसमें भरे पड़े हैं, दूसरा राज्य को और हम लोग को नहीं मिल रहा है। बिहार में हम लोग इतना गरीबी है कि हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग सारे रास्ते पे उतर रहे हैं, और दूसरा राज्य को यहाँ पे आके जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं बाबू कि अब हम लोग भी तो बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी करने, तो फिर वो लोग क्यों नहीं आ सकते? हाँ, हम लोग आ सकते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ एक दायरा होता है ना, हम लोग तो खाली पड़े हैं। जैसे दूसरा राज्य में डालते हैं तो उनका अपना तो एक दायरा होता है ना कि सीमित रहता है। दायरा सीमित। बताइए चाची कि अभी जो हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को चिंती है ना? तो नीतीश कुमार अभी निकले वाला अथुन महिला संवाद यात्रा पर। संवाद यात्रा माने महिला सबसे जाके पूछथिन कि तोरा का दिक्कत हो, का करे के चाहिए, महिला ला और का होवे के चाहिए, का बढ़िया होवे के चाहिए, सब चीज पूछेला मुख्यमंत्री अथुन, है ना? तो तोरा भी अथुन तो तू का महिला के काम दीजिए, रोजगार दीजिए, सचिवालय बनाइए, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत गरीबी हो जाता है तो पब्लिक से पैसे लेते हैं, हॉस्पिटल का है, हाँ उल्टी पैसा, डॉक्टर तक हेड डॉक्टरनी है जो पैसा लेती है, हेड डॉक्टरनी सब सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, सरकार कहेगी कि नहीं कागज बनेगा, आप लोग के सर्टिफिकेट बच्चा को नहीं देंगे, अरे बाप रे, जन्म तिथि नहीं बनेगा, नहीं दीजिएगा तो 1000 से कम लेवे नहीं करती है। बताइए सरकारी हॉस्पिटल तो मुफ्त में काम नहीं, बिना पैसा ले सुई नहीं बच्चा के बिन पर देती है, ऐसे करती है? हाँ नहीं देती है। तो बताइए, तो बच्चा जब जन्म लेता है उसको तो ना सरकारी है काहे लगी, बिल्कुल गरीब आदमी ला ना, गरीब आदमी 4000 लेके जाएगा तो तब न बच्चा होगा हुआ जी। हाँ, तब बताइए, यही सब हम लोग को चाहिए। आओ का बच्चा लोग बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। कि महिला सबसे हम जानेंगे कि महिला को क्या दिक्कत है, महिला को क्या होना चाहिए, सब चीज हम जानेंगे महिला से। तो मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछने आएंगे कि क्या दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से क्या बात करिएगा? क्या हम बात करेंगे, गरीब आदमी है, क्या रोजी रोजगार देंगे, आओ क्या बात करेंगे? क्या इसको नाना है, बुरा हो गया, काम नहीं है तो वृद्धा पेंशन तो नहीं बना भाई, तो नहीं आया अब तक बना, मैंने कि नहीं आया, नहीं आया। आओ, क्या दिक्कत है दीदी आप लोग को? हाँ, क्या दिक्कत है? घर में रूम में रह रहा है, तब हम लोग को ना एक एक रूम में का है, करकट वाला रूम है, कम से कम इंदिरा आवास चाहिए ना, है नहीं गरीब हम लोग से नहीं करता है, नहीं मिलता है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन फिर भी हाँ राज्य सरकार में कितने लोगों को आवास मिल रहा है ये देखना भी राज्य सरकार का बिल्कुल काम होता है। तो मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कहिएगा कि हमारे घर बनवा दो। हाँ तो कहेंगे ना, तब नहीं करेंगे गली में, आए नहीं करते हैं। इतना दिन हो गया कहियो गली में रन किए हैं, कभी नहीं किए। हाँ उन्हें जाएंगे, मुसलमाना टोला में जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं आवेंगे। अच्छा ये बताइए चाची कि बच्ची सबको स्कूल में ड्रेस व्रेस मिलता है कि नहीं? हाँ, पढ़ने वाला को मिलता है, हाँ सरकारी। साइकिल उकिल सब मिला है? हाँ मिलता है, हाई स्कूल में मिलता है, साइकिल मिलता है, साइकिल उकिल मिला है बच्ची सबको? मिला जाता है, जगह जगह घर में से आना उसको तो मिलवे करता है। 10वां बच्ची सब की है, उसके बाद सुने कि 10,000 रुपया मिलता है। नहीं, पैसा उसा कुछ नहीं दिया स्कूल में, नहीं देता है, नहीं हम लोग के बच्चा के नहीं दिया, नहीं साइकिल दिया है। 10,000 10वां में? 10वां में तो अभी 9वें में मेरा नातू है, 10वां में मिलता है, है ना? हाँ। आप लोग क्या मांगिएगा? नीतीश कुमार आएंगे तो नीतीश कुमार से क्या कहिएगा, क्या बात रखिएगा अपना? हम लोग का सबके दारू पी कमाता है, दारू पी के फुल हो जाता है। चाची, दारू पीने के बारे में लोग बोलता है कि दारू बंदी जब किए थे नीतीश कुमार तो महिला सब से ही पूछ के किए थे, महिला सब कही थी कि दारू बंद कर, फिर तो चालू तो उसमें शामिल। झाड़ू लेके सब महिला हाँ 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 हाँ। तो अब चाची
शराबबंदी में तो अब ढिलाई हो गया है। मुख्यमंत्री आएंगे तो क्या कहिएगा उसके बारे में? क्या कहते बंद हुआ उताओ महंगा बिक रहा है, बंद हुआ कहाँ? उताओ महंगा बिक रहा है, 10 एकड़ सब भर गया हाँ, तो वो सब तो अब सरकार न जाने कि कैसे स्मैकर बिकता है। कहिएगा ना मुख्यमंत्री। काहे नहीं कहेंगे, कहवे करेंगे, आवेंगे तो कैसे हो गया। घर द्वार बना देंगे, एक रूम में रहते हैं, झोपड़ी वाला रूम है, ये सब तो करेंगे तब ना कुछ करेगा आदमी। आवेंगे कार चढ़ के मियाँ टोली में दौड़ेंगे, मियाँ टोली में खाली हाँ बस कहियो देखे हैं। देखिए ये महिलाओं का शिकायत है कि खाली मियाँ टोली में जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनको माला पहनाए, हम लोग जिताए हैं उनको महिला बेकर से। शराबबंदी में बोल रही है कि आप ही गई थी, तब नहीं तब आप ही गई थी। हाँ। शराबबंदी में महिलाओं को उगरी ना, तो हम लोग कहाँ से नवतपुर पाली देख रहे हैं ना, वहाँ तक गए थे हम लोग रैली में। हाँ वो घर छोड़ दिए, वो घर से तो हम लोग भी छोड़ देंगे उनको। जाइए आएंगे तो भर पेट शिकायत करिएगा। हम शिकायत करे से बाज आवे। दीदी ये नहीं आइए आप क्या करती हैं? आप इधर नहीं घर ही में रहती हैं, काम कुछ नहीं करती हैं? नहीं काम। बच्चा लोग क्या करता है? बच्चा लोग पढ़ते हैं, अभी छोटा बच्चा है पढ़ रहा है। कौन क्लास में पढ़ता है? अभी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो जैसे बच्ची लोग, बच्ची सरकारी में पढ़ रही है। तो बच्ची को साइकिल उकिल का ड्रेस का पैसा मिला? नहीं कुछ नहीं मिला, एगो 7 में, एगो 8 में, एगो 9 में है। 9 में तो मिलता है साइकिल का पैसा? अभी तो कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला। पढ़ने वाला बच्चा को बुला दे यहाँ पर लाए। बुलाइए ना पढ़ने वाली बच्ची को बुलाइए ना। कुछ नहीं, पैसा दिया है ना, स्कूल ड्रेस दिया नहीं है, स्कूल का पैसा तो सुनते हैं कि मिलता है। नहीं अभी तक कुछ भी नहीं आया है। काहे नहीं आता है दीदी? तो हम तो अकाउंट भी नंबर भी दिए, अकाउंट नंबर मांगे गए थे कि सरकारी स्कूल से पढ़े तो हमको खुद दिए, उसमें भी नहीं आया। फिर कह रहे कि बच्चा पास होगा उसमें आएगा, उसमें भी नहीं आया है। हम लोग स्कूल से कंप्लेन किए तो कहे कि जाके ऊपर वाले सर से बतियाइए। तो हम ऊपर वाले सर से क्या बतियाए? हम स्कूल बच्चा को भेज रहे हैं तो स्कूल से ना बतियाएंगे। इधर आइए ना। ये बताइए कि महिलाओं का जो है वो देखिए, महिला के लिए कि हमेशा दावा करते हैं नीतीश कुमार कि उन्होंने बहुत कुछ किया। थोड़ा इधर आ जाइए ना। बहुत कुछ किया है नीतीश कुमार ने, है ना। और हमारे यहाँ से देखिए कि महिला पुलिसकर्मी बहुत सारी निकलती है, महिला शिक्षक बहुत सारी निकलती है, पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए है भी। लेकिन फिर भी अभी फिर से निकले हैं, महिलाओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे, महिलाओं की कमी भी जानेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या अच्छा हुआ, सब कुछ जानेंगे। अगर आपके पास आपके तक मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो क्या आप मुख्यमंत्री को कहिएगा और क्या उनसे सुनना चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, सरकार को, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जनता के बीच आए, महिलाओं के बीच आए और उन्हें सामने से फेस टू फेस बात करके उनकी समस्याओं को पूछे। ये सही है कि सरकार योजनाएं दे रही हैं, लेकिन वो निम्न स्तर तक पहुंच नहीं रही हैं। जो सरकार बच्चों के पोशाक के लिए जो दे रहे हैं वो नीचे मिलता है। आपने सुना अभी इन लोगों ने क्या कहा कि पैसे मिलते हैं, सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो इन्हें मिलती नहीं है। साइकिल की जो योजना है क्लास 9th के बच्चों के लिए, तो वो सही बात है कि वो मिलती हैं, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी बहुत सी असुविधाएं हैं, जैसे कि अभी उन्होंने कहा बेरोजगारी की बात। तो इतना मतलब सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि वो औद्योगिकीकरण यहाँ पे लाएं, बिहार में इंडस्ट्री इतनी लगा दें कि हमारे बिहार के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वो यहीं कमाएं। अच्छा, बहुत जगह पे देखते हैं कि महिलाएं भी काम करती है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के पास मजदूरी करने के अलावा और कोई काम नहीं बचता है। बिल्कुल नहीं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरफ सरकार को चाहिए कि जो महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए रोजगार बनाएं, सिलाई केंद्र की व्यवस्था कराएं। इस तरह के छोटे मोटे जो रोजगार हैं उनके लिए सहायता दें महिलाओं को। अच्छा, आप लोग में से कोई जीविका दीदी चाहे आंगनबाड़ी या ANM वगैरह में कोई में किसी का बहाली हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ में नहीं। आप लोग के मोहल्ले में से किसी का बहाली नहीं हुआ? कुछ नहीं, मोहल्ला में कुछ नहीं मोहल्ला में होता है। पैसा उसी का बहाली है, जिसको पैसा नहीं उसको। ये भी सरकार को चाहिए कि आंगनबाड़ी का केंद्र को और संख्या को और बढ़ाएं, ताकि महिलाओं को उससे रोजगार मिले। आशा दीदी के जो सहयोग होता है उसके लिए सरकार को चाहिए कि थोड़ा महिलाओं पे विशेष ध्यान दे। ग्रामीण जो इधर पिछड़ा क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पटना से 8-10 किलोमीटर के डिफरेंस में है, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है, निवेदन है कि वो जरूर आएँ और महिलाओं से उनसे समस्याओं को सुने। तो देखिए कि जैसा कि हमने सारी महिलाओं से सुना, और एक आकलन जो हमारा है वो ये है कि महिलाओं के लिए योजना बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं के लिए योजनाएं जो पहले से बनी हुई हैं वो कितना काम कर रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।